पायलट साहब, जो सी वोटर का जो सर्वे है एबीपी का मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल सुपड़ा साफ दिखाया जा रहा है भाजपा का। तो आप सोचते हैं जो 5 स्टेट हैं उनमें भी इसी तरह की परफॉर्म करेगी कांग्रेस? देखिए, सर्वे बहुत आएंगे। सर्वे मीडिया चैनल्स करते हैं, अखबार करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे विश्वास रहता है मेरे खुद के फीडबैक पे, कार्यकर्ताओं का जो मैं रुझान देखता हूँ, मतदाताओं से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो तीनों स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2018 में इन तीनों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी। और इस बार दोबारा मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे तीनों स्टेट्स के अंदर। बाकी जो रुझान है वो मीडिया के माध्यम से आते हैं, लेकिन असली जो फीडबैक है वो जनता, मतदाता और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आता है। तो मैं होने की बात तो होगी, पर सीएम कौन होगा? तो ये बात एज ए पॉलिसी हमेशा होती है कि हमारी पार्टी में ये रीति पुरानी है, जब भी चुनाव होते हैं बहुमत आता है तो फिर विधायक दल के सभी सदस्य और पार्टी का हाईकमान निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। और इस बात को एआईसीसी कई बार बोल भी चुकी है। इसलिए हमारी सरकार और पार्टी मिलकर भी काम कर रहे हैं। बहुमत आ जाएगा, उसके बाद बैठकर विधायक दल और हमारा पार्टी का लीडरशिप तय करेगा कि भविष्य में क्या होगा। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा बने। पार्टी मजबूत होगी, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुमत मिलेगा, विधायक जीत कर आएंगे, उसके बाद सारी बातों में। सर, आप 6 महीने पहले तक आप जो जिस तरह के राजस्थान में आपकी बातचीत होती थी, आप जिस तरह के है ना, आप जिस तरह के शब्द होते थे और अभी के शब्दों में बहुत बड़ा अंतर मिला है। मेरे शब्द हमेशा शालीन रहे हैं, सभ्यतापूर्वक रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात मैंने पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है, पेपर लीक को लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा है, जो पहली बार हुआ है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें ऐसे लोग बैठें जिन पर कभी उंगली ना उठ सके, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी इंटेग्रिटी पर सवाल ना उठे, और वो होना चाहिए और होगा कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऐसे लोगों को बनाया जाए जो संदेह के दायरे के बाहर आ जाए। इस बात को सब जानते हैं, इस बात को पार्टी और सरकार दोनों एग्री भी करती हैं। और करप्शन के खिलाफ मेरा क्या है, राहुल जी हो, हमारी पार्टी हो, हम सब हमेशा बोलते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जहाँ भी करप्शन मिलेगा उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये बात पार्टी ने मानी है, सरकार ने मानी है, और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। ज्योति मिर्धा जी के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, हनुमान बेनीवाल जी को शायद ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपने पूछा आपके लिए आपने पूछा हमसे? नहीं, उनका एक बयान है कि आप घुट के कांग्रेस में थे, वो मोर्चा बनाना चाहते थे, आपने उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया, ऐसा लगता है। देखिए, किसी और नेता के स्टेटमेंट में कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के नेता हैं, अलग अलग तरह की सोच है, लेकिन सामूहिक हमारी जो लीडरशिप कलेक्टिव है उसमें हमको विश्वास है। अब बाकी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि राजस्थान में मूलतः 2 ही पार्टियों का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब बाकी छोटे मोटे दल पहले भी आए हैं, आज भी होंगे, आगे भी होंगे, मैं मना नहीं करता हूँ। और ये अच्छा है, लोकतंत्र में जितने ज़्यादा लोग अपना आजमाना चाहें आजमा सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुख्यतः मुकाबला 2 ही प्रमुख दलों का होता है, और 2023 में भी मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों का होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। बाकी चुनाव का समय आ गया, कुछ नेता जाएंगे, कुछ आएंगे, ये दौर अब लगातार चलता रहेगा। चुनाव संचालन को लेकर कांग्रेस ने जितनी कमेटियां बनाई है, आपको लगता है कि पायलट का जो कैंप है उसको प्रतिनिधित्व मिला? कोई कैंप किसी का नहीं है भाई, ये सब यहाँ मैंने पहले भी कहा, ये राहुल खड़गे कैंप है, इसमें सब लोग मिल गए हैं। कोई आप लोग बार बार छापते हो इसका कोई दूसरा कोई नहीं है। हाथ का निशान है, पार्टी हमारी संगठन कांग्रेस है, उसके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हाथ के चुनाव पे लड़ेंगे। तो कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, राहुल खड़गे गुट। अब ये जो बार बार नए शगुफे छोड़े जाते हैं, कभी कहा कि भारत होगा, इंडिया होगा, ये सब चर्चा करवाने के लिए बात की जाती है। कोई भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है कि टमाटर 200 रुपये किलो क्यों बिका, सिलेंडर 1100 रुपये क्यों बिक रहा है, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चर्चाएं की जाती हैं ताकि लोगों को बिजी रखा जाए, लोग व्यस्त रहें चर्चा करने में। होना हमारा कुछ नहीं है, संविधान में दोनों शब्द हैं, भारत भी है, इंडिया भी है, उसमें बहुत कुछ कहने सुनने की वजह ही नहीं है। दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका क्या स्वरूप होगा, इसकी किस तरह अफवाह चल रही है ना। अब सत्र में क्या होगा किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही है, उसका स्वरूप क्या है, उसका बिल क्या है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है, ये ऐसी जगहों पर छोड़ती है कि आप उसमें उलझे रहो, और जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा ना हो। इस पर चर्चा होगी, रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी, रिपोर्ट कार्ड देने को है नहीं, सिर्फ नारे हैं।
तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस पर चर्चा कर कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। जो रियल मुद्दे हैं लोग समझ चुके हैं अब।